प्रिय भाइयों और बहनों, आज हम साधारण समय का 19वां रविवार में हैं। सभी लोगों के दिलों में डर छिपा हुआ है। कुछ लोग शोर से डरते हैं और अन्य लोग सन्नाटा से। कुछ अंधेरे से डरते हैं और कुछ लोग आग से। कुछ लोग ऊंचाई से डरते हैं और अन्य लोग गहराई से। कुछ रक्त से डरते हैं और अन्य लोग विफलता से। इंसानों के लिए डर स्वाभाविक है, लेकिन बहुत अधिक भय और निराशा में जाना अच्छा नहीं है। एक भूत की कहानी है जो शाम को बांस का छोटा जंगल में मस्ती भरी आवाज कर रहा था। भूत को निपटाने के लिए एक दिन एक पुजारी को बुलाया गया। जैसे ही शाम को सब कुछ शांत हो गया, भयभीत शोर सुनाई दिया। पुजारी शैतान को देखने के लिए इच्छुक था। वह बांस के जंगल में घुस गया। कुछ लोग उसके साथ थे। वह शोर के बहुत निकट चला गया। बांस के दो सूखे पेड़ आपस में रगड़ खा रहे थे। जितनी अधिक हवा उतना अधिक शोर। रात के सन्नाटे में शोर बहुत स्पष्ट था और आसपास के सभी लोग विश्वास कर रहे थे कि यह भूत था जो इतना भयभीत शोर मचा रहा था। कभी कभी कुछ लोगों में इतना डर होता है कि वे शांति से नहीं रह सकते। वे हमेशा भय और चिंता में रहते हैं। आज के सुसमाचार के पाठ में हम देखते हैं कि कैसे यीशु के चेलों ने भूत को देखा, जबकि यीशु गलील झील में उनकी ओर चल आ रहा था। उसी तरह अक्सर हम समस्या देखते हैं जहाँ कोई समस्या नहीं है, या हम बड़ी समस्या देखते हैं जहाँ केवल एक छोटी समस्या है। बहुत से लोग भूत से डरते हैं, लेकिन उन्होंने कभी एक को नहीं देखा। यहाँ तक कि वे लोग जिन्होंने कभी भूत को नहीं देखा है, भूत को स्पष्ट रूप से समझा सकते हैं। जो लोग यीशु पर विश्वास करते हैं, उन्हें डर का कोई मतलब नहीं है। यीशु जानता था कि शिष्य भूतों से डरते थे। उसने उनसे कहा, डरो मत, यह मैं हूँ। अगर मैं तुम्हारे साथ हूँ तो डरने की कोई बात नहीं है। न ही भूत से, न ही कब्रिस्तान से, न ही प्रकृति से, न ही अंधेरे से, न ही गहरे जंगल की खामोशी से, न ही बादल की बिजली अथवा गरज से, न ही प्रकृति से, न ही जानवर से, न ही समस्या से, न ही असफलता से, न ही अन्याय से, न ही उत्पीड़न से। पतरस ने यीशु को पानी पर चलते हुए देखा और वह भी जल पर चलना चाहता था। यीशु ने उसे चलने के लिए कहा। पतरस कुछ सेकंड के लिए पानी पर चला, लेकिन उसे संदेह होने लगा और वह पानी में डूबने लगा। उसने यीशु से मदद मांगी और यीशु ने उसे पकड़ लिया और उसे डूबने से बचाया। यीशु ने पीटर से सवाल किया और कहा, आपको संदेह क्यों हुआ? आप थोड़े विश्वास के आदमी हैं। यदि पतरस को पर्याप्त विश्वास होता तो वह यीशु के पास जाता और नाव तक पानी पर चलकर वापस चला आता। यह शिष्यों के लिए विश्वास का एक बड़ा उदाहरण होता, लेकिन पतरस को यीशु के मुंह से एक डांट सुननी पड़ी कि उसे बहुत कम विश्वास था। हमारे विश्वास में ईश्वर की शक्ति है। ईश्वर ने उन सभी लोगों को ठीक किया जो बीमार और पीड़ित थे। यीशु उन लोगों के लिए चमत्कार करने के लिए तैयार हैं जिनके पास अटूट विश्वास है। संत मत्ती के सुसमाचार अध्याय 9 श्लोक 20, 21 और 22 में हम पढ़ते हैं कि कैसे यीशु ने 12 साल से खून बह रही बीमारी से महिला को चंगा किया, क्योंकि उसने विश्वास के साथ यीशु के कपड़े को छुआ। वह विश्वास कर रही थी कि वह अपनी बीमारी से ठीक हो जाएगी। यीशु ने उसके विश्वास की प्रशंसा की। यीशु ने कहा कि उसके विश्वास ने उसे अच्छा कर दिया। यीशु ने कहा कि उसकी शक्ति बाहर चली गई थी उसके विश्वास के कारण, और वह ठीक हो गई। उसी तरह आज अपनी आस्था के अनुसार ईश्वर का उपहार प्राप्त करेंगे। अगर हमारे पास थोड़ा विश्वास है तो थोड़ा उपहार नीचे उतरेगा। अगर ज्यादा विश्वास है तो ज्यादा उपहार हमारे ऊपर उतरेंगे।
लेकिन अगर हम पर कोई विश्वास नहीं है तो हमें ईश्वर से कोई आशीर्वाद नहीं मिलेगा।